अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे हज़रात मोहब्बत और शौक़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। काबिल सादे कराम व तकरीम उलमाए किराम, ग्रामी कदर सामीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, अजीज़ों, अजीज़ तालिब इल्मों, और अगर सुन रही हैं तो मेरी पर्दा नशीं बहनों और बेटियों, मैं शुक्रगुजार हूँ इस गुलशन की बहारों के निगहबां पैकर इखलास हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना कारी ज़ियाउर रहमान साहब दामत बरकातुम का कि जिन्होंने आज के इस मुबारक प्रोग्राम में मुझे शिरकत की दावत दी, आप हज़रात की ज़ियारत और मुलाकात का मौका मिला। ये इदारा जो बिला शक व शुबा इस इलाके में एक शजरे सायादार की हैसियत रखता है, एक चश्मे साफ़ी और आब हयात है, जिससे हमारे बच्चे और बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह तालीम व तरबियत और अपनी हकीकी ज़िंदगी के लिए ग़िज़ा हासिल कर रहे हैं। और ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ तरक्की पर है। आज भी इस इदारे ने 1 साल की मुद्दत में आपको कुरान मजीद के 20 हाफिज तैयार करके दिए हैं। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और ऊंची आवाज से कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे के असातिज़ा किराम, नाज़िम हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब, हज़रत मुफ्ती साहब, हज़रत के साहबजादे हज़रत मौलाना मुफ्ती खुबैब अहमद साहब, मुआविनीन, मुंतज़िमीन, देख कर खुश होने वाले
सबको अल्लाह अपनी शान के मुताबिक भरपूर बदला नसीब फरमाए। और ये भी हमारे लिए बहुत सादत और खुशी की बात है कि आज हमारे दरमियान वतन अजीज की अजीम शख्सियत मुफक्किर इस्लाम, पैकर इखलास, जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन की खिदमत का बेपनाह काम ले रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनकी कबूलियत है। पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के कोने हों, तलगंग हो, कराची हो, शाम हो, तुर्की हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मर्द दरवेश को हमा वक्त दीन की कुड़न, दीन की फ़िक्र के लिए कबूल फरमाया है। मेरी मुराद मखदूम व मोहतरम हज़रत अक़दस पैकर इखलास हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब दामद बरकातुम हैं, जिनका कीमती और ईमान अफरोज़ बयान आप सुनेंगे, जिन्हें अल्लाह ने खैरों के लिए कुंजी और शरूर के लिए ताला बनाया है। इसी तरह हज़रत मौलाना कारी ज़ियाउर रहमान साहब दामद बरकातुम को भी अल्लाह ने एक दर्द दिल अता फरमाया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों शख्सियात हमारे इस पसमानदा इलाके के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और अल्लाह का बहुत बड़ा अतिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी खिदमात जलीला को कबूल फरमाए, मुस्मिर और बारावर फरमाए। मेरी चाहत ये थी कि मैं आखिर तक प्रोग्राम में शरीक रहूं। ये मेरा अपना इदारा और अपना प्रोग्राम है, लेकिन इस्लामाबाद में मगरिब के बाद एक ज़रूरी मीटिंग है मदारिस और मसाजिद के हवाले से ही, मुझे उसमें पहुंचना है, इसलिए मैंने जल्दी गुफ्तगू की इजाज़त चाहिए और शुक्रगुजार हूँ कि ये इजाज़त मुझे मिल गई। आपके सामने ये बच्चे बैठे हैं, आप ज़रा दरमियान में, बयान के दरमियान में तो इधर उधर न देखें, इस वक्त एक सेकंड के लिए इन सबको देखें। ये इदारे इस तरह के मासूम बच्चे जिनकी मासूमियत पर फरिश्तों को भी रश्क आता है, जिनकी पसलियों में 1 साल की मुद्दत में इस इदारे की मेहनत, कुड़न, फिक्र और असातिज़ा की तवज्जुहात की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इन मासूम बच्चों की पसलियों में अल्लाह ने अपनी लारैब किताब, जो तज़किरा भी है, रहमत भी है, फुरकान भी है, मुहैमिन भी है, शिफाउल लिमा फिस सुदूर भी है, पस्तियों से निकाल कर बुलंदियों तक ले जाने वाली किताब, जिसने अरब के चरवाहों को दुनिया का इमाम बना दिया। इस इदारे की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कोरोना की वबा के बावजूद, नामसाइद हालात के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने कोई लोड शेडिंग नहीं की और इस वबा के बावजूद और रुकावटों के बावजूद आपको अल्हम्दुलिल्लाह 30 हाफिज तैयार करके दिए हैं। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहा करता हूं, किसी बाप के लिए, किसी मां के लिए इससे बढ़कर कोई एजाज नहीं हो सकता कि उनकी जिंदगी में अल्लाह उनकी औलाद की पसलियों में अपनी वही महफूज कर दे। मैं इन बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं, इनके वालिदैन को भी। अल्लाह आपको जिंदगी के हर मोड़ पर खुशियां नसीब फरमाए, लेकिन किसी बाप और मां के लिए इससे बढ़कर कोई एजाज नहीं हो सकता कि उनकी जिंदगी में अल्लाह उनकी औलाद की पसलियों में अपनी वही महफूज कर दे। बेटा मुसल्ले पर खड़े होकर कुरान सुना दे और बाप पीछे खड़े होकर सुन ले, इससे बढ़कर कोई एजाज नहीं हो सकता। मैं अटक के इलाके में गया, हजरों की तरफ, एक बूढ़ा बाप झुकी हुई कमर के साथ खेत में काम कर रहा था। उसके 4 बेटे हाफिज और कारी थे, अब आलिम बन रहे थे, कुछ हमारे यहां भी पढ़ रहे थे। मैंने कहा, बाबा जी आपने 4 बेटों को मदरसे भेज दिया, अकेले जिम्मेदारा कर रहे हो, एक आध रख लिया होता
उसने कहा मौलवी साहब दिक्कत तो बड़ी होती है, बूढ़ा आदमी अकेले जिम्मेदारा करता हूं, लेकिन साल के बाद रमजान में जब छुट्टी होती है मेरे चारों बेटे आते हैं, चारों हाफिज और कारी हैं, मैं कभी एक के पीछे कुरान सुनता हूं, कभी दूसरे के पीछे, कभी तीसरे के पीछे, कभी चौथे के पीछे, मेरे सारे साल की थकावट दूर हो जाती। इससे बढ़कर किसी के लिए कोई एजाज जो उम्मत के उरूज का दौर था, आज तो बदकिस्मती से उम्मत के तनज़्ज़ुल का दौर है, यहूदो नसारा की गुलामी का दौर है, उनकी तहजीब को अपनाने और मुतासर होने का दौर है। जो उम्मत के उरूज का दौर था, औरंगजेब आलमगीर के बेटे ने कुरान मजीद हिफ्ज किया, औरंगजेब ने बच्चे की उंगली पकड़ी और अपने वालिद के पास ले गए, अब्बा जी आपको मुबारक हो, आज मेरा बेटा आपका पोता कुरान मजीद का हाफिज हो गया। अब्बा जी ने कहा तुम्हें मुबारक हो, तो हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन कोई खास खुशी का इजहार नहीं किया जिसकी औरंगजेब को उम्मीद थी। औरंगजेब कहने लगे अब्बा जी आप समझे नहीं, शायद मैं बताने के लिए आया हूँ, बेटा मेरा पोता आपका कुरान मजीद का हाफिज हो गया है। अब्बा जी ने कहा मैं समझ गया हूँ, ये तो तुम्हारे लिए खुशी की बात है ना कि तुम्हारा बेटा कुरान का हाफिज हुआ है, मैं तो जब खुश होता कि मेरा बेटा यानी तुम हाफिज होते। ये सुनकर औरंगजेब वहां से उठे, उसी दिन कुरान मजीद याद करना शुरू किया और ठीक 1 साल के बाद हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करके गए और जाके कहा अब्बा जी आज आपको मुबारक हो कि आज आपका बेटा यानी मैं कुरान का हाफिज हो गया हूं। इस अंदाज में उम्मत को ज़ौक़ था और उम्मत के बड़े बड़े सलातीन कुरान मजीद के हाफिज थे। मामून हाफिज था, हारून हाफिज था, बलबन हाफिज था, अल्तमश हाफिज था, औरंगजेब आलमगीर हाफिज था। बड़े बड़े सलातीन वक्त के बड़े वली भी थे, फकीह भी थे, कुरान के हाफिज भी थे। आज मेरे दोस्तों हम लुट गए, बस्तियों में चले गए, कहां हम उरूज पे थे और सुरैया पर थे और कहां तख्त सरा में पहुंच गए कि आज हमारे वजीर दाखिला को सूरह इखलास नहीं आती। आज वजीर साहब तकरीर करते हुए कहते हैं पढ़ो दरूद शरीफ कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, उसको दरूद शरीफ और सूरह इखलास का पता नहीं। हम कहां थे? कभी सलातीन फकीह भी था, आल सला फकीह भी थे, आलिम भी थे, हाफिज भी थे, कारी भी थे और वक्त के बहुत बड़े वली भी थे। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमुल्लाह का इंतकाल हुआ, जनाजा तैयार हुआ, सफ़े बन गई। सुल्तान अल्तमश वक्त का हुक्मरान है, आए देखा सफ़े बनी हुई हैं, इमामत के लिए कोई नहीं आगे बढ़ा। पूछा देर किस बात की है, इंतजार किसका है? बताया गया ख्वाजा साहब की वसीयत ये थी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी तहज्जुद की नमाज और असर की सुन्नतें कभी कज़ा न हुई। इस शर्त पर अपने आप को पूरा कोई नहीं पाता। सुल्तान अल्तमश सफ़ों को चीरते हुए आ गया है, आकर ख्वाजा साहब की पेशानी पर बोसा दिया और कहने लगे ख्वाजा साहब आपको क्या पड़ी थी कि आपने मेरा राज फाश कर दिया? जब से बालिग हूं न तहज्जुद कभी कज़ा हुई है, न असर की सुन्नतें कभी कज़ा हुई हैं। जब से बालिग हूं न तहज्जुद कभी कज़ा हुई है, न असर की ऐसे सलात। और मेरे दोस्तों ये असर था पाकीज़ा गोदों का, उन पाकीज़ा माओं की गोदों में उन्होंने परवरिश पाई और माँ की गोद में उन्होंने इल्म सीखा, अमल सीखा, तकवा सीखा, हया सीखा, शुजाअत सीखी, इबादत सीखी, अखलाक सीखे, दयानत और अमानत सीखी। और आज बच्चियों के मदारिस के जरिए इसी की कोशिश की जा रही है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों का मदरसा भी है और बच्चियों की तालीम के जरिए इसकी कोशिश की जा रही है माँ की गोद पाकीज़ा हो जाए, नस्लें संवर जाएं, घरों का माहौल संवर जाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों के इन मदारिस के जरिए घरों में दीन आ रहा है, मर्दों में दीन आ रहा है, मर्दों के चेहरे पर सुन्नत सज रही है। जो घर तरसते थे कुरान की आवाजों को, आज उनके दरो दीवार कुरान के नूर से मुनव्वर हो रहे हैं। मर्दों के चेहरे पर दाढ़ी सज रही है
हमारे एक जानने वाले जेलम के इलाके के, कहने लगे मेरी बेटी मदरसे पढ़ती थी, घर छुट्टी आई हुई थी और मेरा हाल ये था, मैं कभी नमाज पढ़ता था कभी नहीं। मैं सर्दी के मौसम में रात 10 बजे घर वापस पहुंचा, खाना खाया, रजाई सीधी की, बिस्तर में घुस गया। बेटी मुझे गौर से देखती रही और देख कर कहने लगी अब्बा जी ईशा की नमाज। मैंने कहा बेटा सर्दी है और पानी ठंडा है, इस वक्त तो मुश्किल है। बेटी कहने लगी अब्बा जी मैं 8 बजे से पानी गर्म करके आपके इंतजार में बैठी हूं, आप तशरीफ लाएंगे, मैं गर्म पानी पेश करूंगी और आप वुजू करके नमाज पढ़ेंगे। कहा उस बच्ची की बात तीर बनकर मेरे दिल पे लगी। मैंने रजाई परे फेंकी, उठकर वुजू किया और नमाज पढ़ी। और वो दिन और आज का दिन मेरी नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। वो दिन और आज का दिन मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई। इस अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह घरों में दीन आ रहा है, बच्चियों के मदारिस के जरिए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ स्कूल का निज़ाम, और स्कूल की बच्ची ने आपके सामने तकरीर की, स्कूल के बच्चों ने इधर मुतवज्जे ना, मेहमान आते जाते रहेंगे, आप इधर, मैं तो सामने वेखने वास्ते आया पिंडी, तो तुसी कुछ और वेखदे पे हो, इधर मुतवज्जो। आपके सामने इस बच्ची ने कितने प्यारे अंदाज में अपने इदारे का तारफ कराया, आपके सामने बच्चों ने तकरीर की। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन म्यारी तालीम, स्कूल के अंदर आला दर्जे की म्यारी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दी जा रही है, ताकि हमारे बच्चे असली तालीम भी, अंग्रेजी की तालीम, मैथमेटिक्स की, साइंस की, दीगर असली उलूम की तालीम भी दीनी माहौल में सीखें, दीनी माहौल में हासिल करें। मैं उस दिन हजरत अक़दस हजरत मौलाना अब्दुस्तार साहब के यहाँ कराची के प्रोग्राम में भी अर्ज कर रहा था, आज हमारे एक ज़हन बन गया, अंग्रेज हम पे 100 साल हुकूमत करके गए हैं, हम आज अंग्रेजी तहजीब से मरऊब हैं। उलमा जुबान के खिलाफ नहीं, अंग्रेजी जुबान के खिलाफ नहीं, सहाबा ने जुबानें सीखी हैं, और उलमाए किराम साइंस के खिलाफ नहीं, टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं। अभी बच्चा तकरीर कर रहा था और उसने बताया इजादात तो मुसलमानों का वर्षा है, यूरोप वालों को तो 6वीं सदी तक गुस्ल करना नहीं आता था, बल्कि आज भी नहीं आता। आप यूरोप के किसी मुल्क में चले जाएं, शाम को आप बदबू की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और बस में सफर नहीं कर सकते। सुबह तो वो परफ्यूम वगैरह छिड़क के चले जाते हैं, शाम को जब अपनी असली हालत पर वापस आते हैं आप बदबू की वजह से सफर नहीं कर सकते। उन्हें आज भी गुस्ल करना नहीं आता। ये साइंस, टेक्नोलॉजी, ये तिब, ये सारा मुसलमानों का विरसा है। मुसलमान इसके खिलाफ नहीं, उलमा इसके खिलाफ नहीं। हम कहना ये चाहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेज ना बनो, अंग्रेजी जुबान हासिल करो, अंग्रेजी तहजीब, अंग्रेजी तमद्दुन और उनका रहन सहन ये मत अपनाओ। आज हमारे ज़हन में ये है, शायद अंग्रेजी के लिए दाढ़ी मुड़ना, अंग्रेजी के लिए 3 पीस सूट पहनना, अंग्रेजी के लिए टाई लगाना ये जरूरी है। अटक कॉलेज में हम पढ़ते थे, हमारे अंग्रेजी के प्रोफेसर आए, प्रोफेसर अब्दुल करीम साहब, आप में से कई जानते होंगे, किसी इलाके के थे, माशाल्लाह पूरी दाढ़ी रखी हुई, सर पे टोपी पहनी हुई, लंबा कुर्ता, सलवार टखनों से ऊपर। जब आए तो तलबा देख कर कहने लगे सर हमारा इस्लामियात या अरबी का पीरियड नहीं है, अंग्रेजी का पीरियड है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आया हूं, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। अब ज़हन ये था बच्चों का कि अंग्रेजी पढ़ाने के लिए जो आएगा उसकी दाढ़ी मुंडी होगी, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए जो आएगा उसने 3 पीस सूट पहना हुआ होगा, टाई लगाई हुई होगी, अंग्रेज के रंग में रंगा हुआ आएगा तो फिर हमें अंग्रेजी पढ़ाएगा। इस इदारे ने और जामिया बैतुस्सलाम ने इस तसव्वुर को गलत साबित किया। आप यकीन करो उस दिन वहां प्रोग्राम में 2 बच्चे पगड़ी बांधी हुई, लंबा कुर्ता, सलवार वाज़े तौर पर टखनों से ऊपर, उन्होंने अंग्रेजी में मुकालमा पेश किया। आप यकीन करें मैं उन्हें देखते ही चला गया। हमने बहुत इदारे देखे, यूरोप के इदारे मैंने देखे, वहां के लोगों की तकरीरें सुनी, मैं खुद उस लाइन से होकर इधर मदरसे में आया हूं, लेकिन आप यकीन करें अब तक गोया उनकी गुफ्तगू मेरे दिल पर नक्श हो गई। इस अंदाज में
इतनी मतानत के साथ, इतने एतमाद के साथ, इतने सलीके से, इतनी रवानी से वो लोग गुफ्तगू कर रहे थे। और ये इदारा भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी अंदाज में मेहनत कर रहा है। तो आपके बच्चे यहाँ इस माहौल में, दीनी माहौल में, कि वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो दाढ़ी भी रखेंगे, उनका लिबास भी सुन्नत के मुताबिक होगा, और इस लिबास के साथ और इस तहजीब व तमद्दुन के साथ वो असरी उलूम हासिल करेंगे। और मेरे भाइयों, क़यामत तक के लिए अल्लाह ने हुजूर की अदाओं में इज्जत रखी है। हमारे एक शागिर्द बरतानिया से आए पढ़ने के लिए, वहीं के रहने वाले थे, यहां से पढ़ कर गए, अब अमेरिका में वो मदरसा चला रहा है। उसने मुझे खुद सुनाया, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, खूबसूरत दाढ़ी, खूबसूरत पगड़ी, लंबा कुर्ता, कंधे पे चादर रखता है, सलवार टखनों से ऊपर। उसने कहा, मैं अपने इसी हुलिये में अमेरिका की एक मारूफ शाहराह पे जा रहा था, हजारों गाड़ियां मिनटों में गुजर रही थी, 3 पीस सूट पहने हुए लोग गुजर रहे थे, किसी को किसी की तरफ देखने की फुर्सत न थी। एक गोरे ने मुझे देखा, देखते ही चला गया, उसकी नजर टिक गई मुझ पर, और फिर बड़े हसरत के आलम में मेरे करीब आकर मुझसे पूछने लगा, आप शहजादे हो, प्रिंस हो? मैंने कहा नहीं, शहजादा नहीं हूं, मुसलमान हूं। कहने लगा, मुसलमान हो तो फिर तो शहजादे ही हो। कहा, इतने लोग यहां से गुजर रहे हैं कीमती लिबासों में, किसी की तरफ मेरी नजर नहीं उठी, आपके हुलिये और आपके इस लिबास ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। और दोस्तों, क्यों खींच लिया? कि उस लिबास की निस्बत थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और क़यामत तक के लिए अल्लाह ने अपने महबूब की अदाओं में इज्जत रखी है, अपने महबूब की अदाओं में कशिश रखी है, अपने महबूब की अदाओं में वकार रखा है। मेरे नबी इज्जत वाले, आपकी अदाएं भी इज्जत वाली, आपके तरीके भी इज्जत वाले, आपका लाया हुआ दीन भी इज्जत वाला। तो नियत करो, इंशाअल्लाह अपनी नस्लों को दीनी माहौल में रखकर असरी तालीम दिलाएंगे इंशाअल्लाह। और ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, आपके इस इलाके में इतना बेहतरीन स्कूल जिसके अंदर आप बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम दे सकते हैं, बच्चियों को हया के साथ। आज मेरे भाई और बहनों, तरक्की के नाम पर, जिद्दत के नाम पर, मॉडर्निज्म के नाम पर, मेन स्ट्रीम में लाने के नाम पर हमारी बहन बेटी के सर से दुपट्टा खींच लिया गया, इसको शमे महफिल बनाया गया। माचिस की डिबिया हो, साबुन की टिकिया हो, कोई कपड़े का प्रिंट हो, कोई बर्तन हो, कोई कपड़ा हो, कोई जूता हो, कोई खिलौना हो, कौन सी चीज है जिस पर औरत की तस्वीर नहीं है? इसको जलील करके रख दिया गया। मेरे भाई और बहनों, कभी इसके बालों को सूरज की किरणों के अलावा किसी ने नहीं देखा था। आज तरक्की के नाम पर इसकी से हया की चादर खींच ली गई, इसको बाजार की जिन्स बनाकर रख दिया गया। मेरे आका ने औरत को कहां पहुंचाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए हैं, सहाबा का जम्मे गफीर, नबुव्वत का सिराज मुनीर, अपने जानिसारों के झुरमट में बात चल पड़ी। औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है, उसका सबसे बड़ा वसफ, उसकी मेन क्वालिटी क्या है? किसी ने गौर करो, मेरे नबी ने बेटी को कहां पहुंचाया। अल्लाह हमें आज इसको होश नसीब फरमाए। आज भाई अपनी बहन को नंगे सर मोटरसाइकिल पे बिठाकर पूरे शहर का दर्शन कराता है, शौहर अपनी बीवी को फ्रंट सीट पर बेपर्दा बिठाकर पूरे शहर में घुमाता है। तेरी गैरत का जनाजा निकल गया। वो अकबर इलाहाबादी की वो बात मुझे नजर जो आई, बेपर्दा कलचंद बीबियां, अकबर गैरत कौमी से जमीन में गड़ गया। जो पूछा क्या हुआ तुम्हारा पर्दा, कहने लगी अकल पे मर्दों की पड़ गया। ये आज मर्द की अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है, इसको शौक है अपनी बीवी और बेटी को मॉडर्न बनाने का। इसलिए हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना शरवी थानवी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, दाढ़ी के बारे में बयान करना हो तो औरतों में किया करो, और पर्दे के बारे में बयान करना हो तो मर्दों में किया करो। इसलिए कि औरत जो अक्सर पर्दा नहीं करती उसका सबब मर्द होता है, और मर्द जो दाढ़ी नहीं रखता तो उसका सबब अक्सर औरत होती है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, नबूवत का सिराज मुनीर अपने जानिसारों के झुरमट में
बात चल पड़ी, औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? हजरत अली, किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई। हजरत अली उठकर चुप्पे से घर तशरीफ ले गए। नबूवत की गोद में पलने वाली सैयदा फातिमा से पूछने लगे, फातिमा तुमने तो नबूवत की गोद में परवरिश पाई है, एक सवाल आ गया है, जवाब तो बताओ, औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, औरत की सबसे बड़ी खूबी यह है नामहरम मर्द की नजर उस पर न पड़े और उसकी नजर नामहरम मर्द पर न पड़े। ये जवाब दिया हजरत फातिमा रजी। हजरत अली वापस तशरीफ लाए, चूंकि अच्छा जवाब मिल गया था, आके कहने हुजूर मैं बताऊं? आपने फरमाया अली तुम बताओ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अर्ज़ करने, हुजूर औरत की सबसे बड़ी खूबी ये नामहरम मर्द की नजर उस पर न पड़े और उसकी नजर नामहरम मर्द पर न पड़े। ये जवाब मेरे आका ने सुना, फर्ते मसरत से मेरे आका झूम उठे, फरमाया ये जवाब तो मेरी बेटी फातिमा का हो सकता है। ये शर्म और हया से भरपूर जवाब, औरत की अजमत पे दलालत करने वाला जवाब मेरी गोद में पलने वाली फातिमा ही दे सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत की सबसे बड़ी खूबी यह है उसके चेहरे पर हया हो, उसके चेहरे पर हया हो। ये औरत की सबसे बड़ी खूबी है। इन दीनी मदारिस के जरिए, बच्चियों के दीनी मदारिस के जरिए इस पाकीज़ा जिंदगी को सिखाया जा रहा है, हया वाली जिंदगी सिखाई जा रही है, और बच्चों और बच्चियों को अल्हम्दुलिल्लाह असरी तालीम भी हया के माहौल में दी जा रही। मैं कहा करता हूँ, जिस उस्तानी के अपने सर पर कभी दुपट्टा नहीं आया, उससे पढ़ने वाली बच्चियों में हया कहां से आएगी? जिस टीचर की अपनी जुबान पर कभी अल्लाह का नाम नहीं आया, उससे पढ़ने वाले बच्चों में दीन कहां से आएगा? लिहाजा वालिदैन की ये जिम्मेदारी है मेरे भाई और बुजुर्गों कि हम अपने बच्चों और बच्चियों को पाकीज़ा माहौल फराहम करें, घर में भी स्कूल में भी पाकीज़ा माहौल फराहम करें, और ये पाकीज़ा माहौल फराहम करेंगे, यकीन करो हमारे घर जन्नत का नमूना बनेगा। आज खुद हम अपने घरों में इधर देखें, खुद अपने घरों में हम अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, इन फूलों को मसल रहे हैं, माहौल ऐसा कायम कर दिया है। वालिदैन औलाद के सामने झूठ बोल रहे हैं, औलाद वालिदैन के सामने झूठ बोल रही है, सास बहू के सामने झूठ बोल रही है, बहू सास के सामने झूठ बोल रही है, पड़ोसन के सामने झूठ बोल रही है। और ये तो आप जानते हैं, इतने मुफ्ती तो आप सारे ही हैं ना, कि झूठ बोलना सगीरा गुनाह है या कबीरा? बोलो, कबीरा गुनाह। गीबत करना, पराइयां गल्ला करना, किसी की कंडी पीछे गीबत करना सगीरा या कबीरा? चुगलखोरी करना, गाली देना। और उलमा ने लिखा है, जो आदमी कबीरा गुनाहों पर इसरार करता है, हमेशा कबीरा गुनाह करता रहता है, खतरा है इस बात का कि मौत के वक्त ईमान उसे छिन जाए और वो कब्र में रखा जाए और अंदर ईमान ना हो, ईमान के बगैर दुनिया से चला जाए। इसलिए इसकी बहुत एहतियात करनी चाहिए। हमारे घरों में गीबत ना हो, हमारे घरों में चुगली ना हो, हमारे घरों में गाली गलोच ना हो। और जब हम माहौल बड़े गालियां देंगे तो बच्चे क्या करेंगे? वालिदैन लड़ेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? वो भी लड़ेंगे। हमारे डॉक्टर साहब कहने लगे, बाज़ औक़ात हम मियाँ बीवी लड़ना चाह रहे होते हैं, लेकिन बच्चे सामने होते हैं, फिर हम बच्चों के सामने नहीं लड़ते। बाज़ औक़ात हम अपनी लड़ाई को 4-4 महीने डिले करते हैं, बच्चे इधर उधर होते हैं, किसी दिन तो फिर हम 2-2 हाथ कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के सामने नहीं लड़ते। इसलिए कि बच्चों के सामने लड़ेंगे, कल बच्चे भी लड़ेंगे, उनके सामने गालियां देंगे तो वो भी क्या करेंगे? और फिर आज तो पूछो, माशाल्लाह मलक जी बच्चा कितनी उम्र होगी? ओ उस्ताद जी अल्लाह ना माल 7 साल ना हो गया ने, तो गालियां करने ने सुनो तो हैरान हो जी। असद के जी गालियां सुनिया ही नहीं है जी। हाँ, आज ये जो कांटे बो रहे हो कल उठाने पड़ेंगे और झूठ सिखा रहे हो। पड़ोसन आई, बाजी की प्याज नहीं रखे ने, अब प्याज घर में पड़े हुए। अब ये माँ अपनी बेटी से कह रही है, पुत्रा आग छोड़ कोई नहीं। अब बेटी कहती है, खाले जी आंटी प्याज तक कल परसों ने कोई नहीं सड़ेगा, है ही कोई नहीं, बिल्कुल काफी दिन हुए ना खत्म है। अब माँ को भी पता है कि मैं झूठ बोलवा रही हूँ, बेटी को भी पता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ।
आप अंदाजा करें जब इस तरीके से दरवाजे पर दस्तक हुई, बाप को पता है फलां आदमी आया है, ये बाहर नहीं जाना चाहता, ये बच्चे को जाओ जाकर को अब्बा जी घर पर नहीं है, वो जाकर बाजो का कहता अब्बा जी कह रहे मैं घर पे नहीं हूं। जब यूं झूठ सिखाओगे सच कहां आएगा? इसलिए नियत करो अपनी औलादों के लिए नमूना बने। कभी माएं इस अंदाज में अपने बच्चों और बच्चियों को सच सिखाती थी, दयानत सिखाती थी, हया सिखाती थी। और ये भी नियत करो अपने बच्चों और बच्चियों को शुरू से हया वाला लिबास पहनाएंगे, शुरू से। अतिब्बा तो ये कहते हैं बच्चों के सीखने की उम्र 5 साल तक होती है। 5 साल तक जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ उन्होंने सुना, जो माहौल उसके सामने उनके सामने रहा, वो सारी चीजें उनमें पुख्ता हो जाएंगी, रच बस जाएंगी, उनके ज़हन की मेमोरी में महफूज हो जाएंगी। तो नियत करो अपने बच्चों और बच्चियों को नमाज का माहौल देंगे, कहो इंशाअल्लाह, तिलावत का माहौल देंगे, इत्तिबाए सुन्नत का माहौल देंगे, शर्म हया वाला पूरे लिबास वाला माहौल देंगे, सच वाला माहौल देंगे, दयानत वाला माहौल देंगे, सखावत वाला माहौल देंगे, शुजात वाला माहौल देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें इन इदारों में सिखाई जाती हैं। हमारे एक दोस्त कहने लगे, मैं स्कूल में गाड़ी पे जा रहा था, मेरी बीवी अगली सीट पर बैठी हुई थी, बच्ची मेरी जो इकरा स्कूल में पढ़ती थी वो पिछली सीट पर बैठी हुई थी। तो मेरी बीवी ने बच्ची से कहा कि बेटा पिछली सीट से मुझे टिश्यू का डब्बा पकड़ा दो। उसने पकड़ा दिया और माँ ने बाएं हाथ से ले लिया। तो बच्ची फौरन कहने लगी, अम्मी स्कूल में तो बाजियों ने बताया था कोई चीज देते हैं या लेते हैं तो दाएं हाथ से लेते देते हैं, आपने तो बाएं हाथ से लिया है। माँ ने कहा बेटा थैंक यू थैंक यू। फिर बच्ची बोली, अम्मी स्कूल में तो बाजियों ने कहा था कोई किसी के साथ एहसान करे, भलाई करे तो जज़ाकल्लाह कहते हैं। आप जज़ाकल्लाह कहती, सुन्नत भी पूरी हो जाती, अल्लाह का जिक्र भी हो जाता, दुआ भी हो जाती, बरकत भी हो जाती। थैंक यू से मुझे क्या मिला है या आपको क्या फायदा हुआ? अब छोटी बच्ची, लेकिन उसके दिलो दिमाग में ये सुन्नत की अजमत बैठ गई। खुदारा अपनी औलादों को इस अंदाज में अपनी बच्चों और बच्चियों की तरबियत करो। खाना तो जानवर भी अपने बच्चों को खिला देते हैं, चिड़िया चोंच में दाना दाना लाकर बच्चों को खिलाती है, तिनका तिनका जमा करके घोंसला बनाती है। ये कोई कमाल नहीं, तेरा और मेरा कमाल ये है औलाद को दीन सिखा, तरबियत कर, अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ करा, पाकीज़ा अखलाक सिखा, दयानत और अमानत सिखा, शर्म हया सिखा। दुनिया में तेरी आंखों की ठंडक बने, मरने के बाद सदका जारिया बने। नियत करो कि इंशाल्लाह ये करेंगे हम, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अज़्म करके जाओ और फिर अपने घरों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई पाकीज़ा मुआशरत को इख्तियार करेंगे। आज घर जो जहन्नम कदे बने हुए हैं इसलिए कि रहमतुल लिल आलमीन की मुबारक अदाएं घरों से निकल गई। और याद रखो आज मॉडर्निज्म के नाम पर, तरक्की के नाम पर हुजूर की अदाएं छुड़वाई जा रही हैं। हाँ कि ये तो ये तरक्की का दौर है, मॉडर्न दौर, तरक्की का दौर है तो फिर तरक्की के दौर में हाँ और फिर जिद्दत का शौक होता है, नई चीज वो सारी पुरानी। एक बुजुर्ग कहने लगे कि मेरे पास एक आदमी आया, कहने लगे ये रमजान में इफ्तार पार्टी करना चाहता हूँ, बैठकर खाने का इंतजाम करूँ या खड़े होकर? कहने लगे मैंने कहा कि बैठने वाला भी बहुत पुराना हो गया, खड़ा होने वाले भी बहुत पुराना हो गया और तुम पुरानी चीजों को तो पसंद नहीं करते ना। अब ऐसे करो कि हर रोजादार के हाथ में एक खजूर और एक समोसा पकड़ाओ और उधर से चाबक मारो और भगाते फिरो, हाँ खाता जाए और भागता जाए ताकि नई तरह की इफ्तार पार्टी हो जाए। इसलिए कि हमने पुरानी चीजें तो करनी नहीं है। याद रखें सारी चीजें नई इख्तियार नहीं की जाती। अब जिद्दत का दौर है तो फिर मुंह की बजाय नाक में लुकमा ठोंसना शुरू कर दो, हाँ पांव की बजाय सर के बल चलना शुरू कर दो। नहीं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई मुबारक जिंदगी सारी रोशनियां तो हुजूर लेकर तशरीफ लाए, वरना सारा सरासर जुल्मत ही जुल्मत है। मैं एक मिसाल दूं, हमारे एक दोस्त ने फौज में मेजर है, मर्दान के इलाके के, कहने लगे मैंने अपनी यूनिट के अफसरों की दावत की, कर्नल साहब भी आए और लोग भी आए। कहने लगे मैंने बैठकर खाने का इंतजाम किया, उन्होंने बैठना मुनासिब नहीं समझा, खड़े होकर खाना शुरू कर दिया। मेरे वालिद साहब पुरानी तर्ज के आदमी थे और वो आए और उन्होंने देखा कि खड़े होकर खा रहे हैं, उन्होंने पश्तो में मेरे कान में कोई बात की और फिर चले गए। कर्नल साहब देख रहे थे, कहने लगे ये बाबे ने तुझे पश्तो में क्या कहा है?
मैंने कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। कहा नहीं बाबे ने कोई बड़े पते की बात की, क्या कहा? मैंने कोई खास बात। कहने नहीं, बताओ बाबे ने क्या कहा। मैंने कहा बताऊंगा तो आप नाराज होंगे, महसूस करेंगे। कहा नहीं नाराज होता, बताओ बाबे ने क्या कहा। कहने लगे, मैंने कहा बाबे ने कहा है हम जिम्मेदार लोग हैं, खेत में काम करते हैं, सुबह से दोपहर तक हम खेत में गोडी करते हैं, बीज डालते हैं, क्यारियां बनाते हैं, बाढ़ लगाते हैं, पानी लगाते हैं, खड़े होकर सुबह से दोपहर तक खेत में काम करते रहते हैं। और फिर दोपहर को खेत में हमारा खाना आ जाता है, फिर हम बैठ जाते हैं और बैठकर खाना खाते हैं। और हमारे चौपाए और जानवर बैठे होते हैं, जो इनके सामने चारा आता है एकदम खड़े हो जाते हैं। ये तो साथ रोज ना तजर्बा हो सी ना। हाँ, बैठे होते हैं, गाँव में देखो ना, सामने कोई चीज रखो एकदम खड़े हो जाएंगे, एकदम रोशन ख्याल हो जाते हैं। तो ये हैवानियत है या नहीं? ये तो मैंने एक मिसाल अर्ज की, वरना आप जायजा लेते चले जाएं। हुजूर की लाई हुई मुबारक जिंदगी से हटकर यूरोप की गलीज मुआशरत सरासर हैवानियत है। उसमें रोशनी नाम की कोई चीज नहीं, सरासर हैवानियत है। और मैं कहा करता हूं मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान बेटों, आज भी बेशक बहुत कमजोरियां हैं। हाँ, तन हमा दाग दाग शुद्ध पंबा कुजा कुजा नहम, अजब मुश्किल में फंसे सीने वाला जेबो दामा का, इधर टांका उधर उधड़ा, उधर टांका इधर। हाँ, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, बहुत खराबियां हैं। लेकिन आप यकीन करें, इन लाख खराबियों के बावजूद दीन इस्लाम की इस निस्बत की वजह से आज भी आप बूढ़ों और जवानों जन्नत की जिंदगी गुजार रहे हो, जन्नत की जिंदगी। मैंने लंदन में एक दिन देखा, नौजवान लड़के और लड़कियां फूलों के गुलदस्ते उठाए हुए, टाफियों के एक पैकेट उठाया हुआ इधर से उधर जा रहे हैं। मैंने किसी से पूछा ये क्या है, आज कोई खास दिन है? कहा जी पेरेंट्स डे है। मैंने कहा वो क्या होता है? कहा ये जो बुढ़े वालिदैन को घर से उठाकर उनके लिए दड़बे से बनाए होते हैं छोटे छोटे, हाँ ओल्ड केयर हाउस जिन्हें कहते हैं, वहाँ फेंक आते हैं। साल के बाद बेटा और बेटी जाकर उनको फूलों के गुलदस्ता देते हैं, टाफियों के एक पैकेट देते हैं कि साल तो चूपते रहो ना, फिर अगले साल इंशाल्लाह मुलाकात हो सी। कभी मदर डे मनाते हैं, कभी फादर डे मनाते हैं। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, इस्लाम में हर दिन पेरेंट्स डे है और हर मॉर्निंग मदर मॉर्निंग है, हर इवनिंग फादर इवनिंग है। उनकी जवानी तो गुजर जाती है बदमाशियों में, फिर जब बुढ़े होते हैं, बुढ़े ने बुढ़ी के कंधे पर और बुढ़ी ने बुढ़े के कंधे पर हाथ रखा हुआ है, टांगे कपकपा रही हैं, हाथों पे लर्जा तारी है, चेहरे पे छुरियां पड़ी हुई हैं, अफसुर्दगी छाई हुई है, पलकें लटकी हुई हैं, और शॉपिंग सेंटर में टोकरी उठाए हुए खरीदारी के लिए जा रहे हैं। कोई हाथ बटाने वाला नहीं, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई मोहब्बत का बोलने वाला नहीं, काबिले रहम हालत होती है उनकी। एक नौजवान मुझसे कहने लगा पाकिस्तान में भी बूढ़े और बूढ़ों को यही हाल होता है। मैंने कहा तौबा कर, अल्लाह तुझे पाकिस्तान के बूढ़े से बचाए। पाकिस्तान में तो जितना बूढ़ा होता जाता है उतना हिटलर बनता चला जाता है, उसके इतने इख्तियारात होते हैं कुछ न पूछो। तौबा तौबा तौबा। 8 नंबर का चश्मा लगाया हुआ है, मुंह में दांत एक नहीं है, कानों में मशीन फिट की हुई है, चारपाई पे बैठा हुआ, छोटा पास रखा, पूरे खानदान पे हुकूमत कर रहे है या नहीं? कोई जरा इधर उधर कर मैं ले जींदा पे चुप करो बाबा जी नाराज हो गए, बाबा जी की दुआ लो। अरे कुछ भी ना करना, चारपाई ते बैठे रहना, बुजुर्गों की बड़ी बरकत है, कहते हैं या नहीं कहते? इनकी दुआएं लो, इन्हों की बड़ी। और वहां कहते हैं बुढ़ा नेरा जरासीम है, फेंको इसको घर से दूर। गौर तो कर, बूढ़े ये इज्जत तुझे किसने दी है? मेरे नबी की तालीम ने दी है। मर मिट इस नबी के लाए हुई जिंदगी और निजाम पर। नौजवान गौर कर, यूरोप का नौजवान रात को किसी पब और शराब खाने से निकलता है और शराब के नशे में कुत्ते की तरह किसी फुटपाथ पर, किसी पार्क में, किसी पुल के नीचे शराब के नशे में धुत पड़ा होता है। उसको पता नहीं वालिदैन कहाँ हैं, वालिदैन को पता नहीं बेटा कहाँ है। यहाँ बेटा रात को तू 2 बजे तक ना आए, तेरी माँ तेरा राह तकती रहेगी। बाप छत पे चढ़ चढ़ के देखेगा, पता नहीं खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, गाड़ी मिली होगी नहीं मिली होगी। तू घर में कदम रखेगा तो उनकी जान में जान आएगी। ये इज्जत तुझे किसने दी? दीन इस्लाम ने दी।
हुजूर के फरमान ने दी, सर से लेकर पांवों तक अपनी जवानी में हुजूर की लाई हुई जिंदगी को अपना। तो मैं अर्ज कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ इस इदारे में जो सारी खैरों का मरकज है, बच्चियों की तालीम हो रही है, बच्चों और बच्चियों की स्कूल की म्यारी तालीम हो रही है। इसी तरीके से बच्चों को असरी तालीम के साथ साथ दर्स निज़ामी पढ़ाया जा रहा है, हिफ्ज़ की तालीम हो रही है। अल्लाह इस इदारे की बहारों में और इजाफा फरमाए। और आखिरी बात मैं अर्ज करूं, आज पूरी दुनिया का कुफ्र एड़ी चोटी का जोर लगाकर मुसलमान का ताल्लुक मस्जिद से, मदरसे से, दाढ़ी से, पगड़ी से, बुरके से, पर्दे से तोड़ना चाहता है। आप नियत करो, हम इंशाल्लाह ये ताल्लुक और मजबूत करेंगे और मदारिस को अपना समझेंगे। बीवी बच्चे अपने, जमीन अपनी है, दुकान अपना है, बाग अपना है, खेत अपना है, ट्यूबवेल अपना है, तो दीन भी बोलो। कौन कौन समझता है कि दीन अपना है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। लेकिन एक बात अगली मुझे समझ नहीं आती, शायद आप मुझे समझा दें तो समझ आ जाए। जब अपना प्लाजा शुरू करता है ना, कहता है उस्ताद जी करोड़ा ना लकी बनता नहीं जी, अरबन की गल करो। मस्जिद मदरसे का मामला आता है, कहते उस्ताद जी कतरा कतरा दरिया होता नहीं, हो जासी इंशाअल्लाह, सारे कोशिश करसान कतरा कतरा। हाँ, फिर तू एकदम कतरे कतरे पर क्यों आ जाता है? वहां तो करोड़ों पर भी ब्रेक नहीं लगाता। वजह यह है सवाब की चीज समझता है, लेकिन अपना, जिसको आदमी अपना समझता है, माल भी निकलता है, वक्त भी निकलता है, पैसा भी निकलता है। रेल में 3 आदमी की सीट हो ना, 3 आदमी बैठे हों, स्टेशन पे गाड़ी रुके, अजनबी आदमी आकर पूछे कोई है जगह? कोई जगह नहीं, नजर नहीं आती, 3 बंदे नहीं सीट, 3 बैठे, खुले हो जाओ और चौड़े होकर बैठ जाएंगे वो, आगे देख इतने कोई नहीं जगह। फिर तीनों का जानने वाला आ गया, उसने झांक कर पूछा कोई है जगह? ओ बड़ी जगह, आ जगह बड़ी जगह, जगह दिल की होनी चाहिए, आ जा। एक दूसरे की ना लो, एक दूसरे को धक्का मारेगा दूसरा। 3 की जगह थी, लेकिन चौथे को बिठा लिया, कब? जब अपना समझा। तो ये दीन अपना है, ये मदारिस अपने हैं, कुरान पढ़ाने वाले अपने हैं। नियत करो जैसे अपने घर के लिए, अपने खेत के लिए, अपनी दुकान और बाग के लिए सोचते हैं, इसी तरह इंशाअल्लाह इन दीनी मदारिस की तरक्की के लिए भी सोचेंगे इंशाअल्लाह। बाकी अल्लाह का निज़ाम है, जैसे जैसे इन मदारिस को दबाने की कोशिश की जा रही है और दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, इनको उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, वक्फ एक्ट बिल लाकर और दीगर पाबंदियों के जरिए, उतना उतना अल्लाह रब्बुल इज्जत इन मदारिस को चमकाते चले जा रहे हैं। ये इदारा देखें कैसे चमक रहा है। हाँ, आप बैतुस्सलाम जाकर देखें, तलगंग में वाकईतन जंगल में मंगल है। कराची में जाकर देखें, आप यकीन करें अल्लाह की कुदरत समझ में आती है। मेरे रब ने इस दीन की हिफाजत का जिम्मा अपने लिया है। हाँ, अपने जिम्मे लिया है। कैसे अल्लाह रब, और वहां ये कहते हैं इन मदारिस को हमारे हवाले करो। हाँ, मदारिस को क्या करो? हमारे हवाले। मैंने कहा दूध का रखवाला बिल्ला। हाँ, मदारिस को तुम्हारे हवाले करें? तुम कैसे इन मदारिस को संभालोगे? मदारिस को हमारे हवाले करें? हमने कहा तुम अपने स्कूलों को तो संभालो जो तुम्हारी जिम्मेदारी में। वहां हाल ये है, लड़कियों का स्कूल है, 4 दीवारी कोई नहीं, दरख्त के नीचे बच्चियां बैठकर पढ़ रही हैं, उस्तानी कुर्सी भी बैठी हुई है या उस्ताद कुर्सी भी बैठा हुआ है बच्चों के स्कूल में। प्राइमरी स्कूल कितने देहातों में ऐसे, और सामने मेज ही कोई नहीं, घड़ा उल्टा करके उस पर रजिस्टर रखकर हाजिरी ले रहा है उस्ताद। हाँ, पंखा लगा हुआ है, साथ पारी कोई नहीं है। हाँ, खिड़की लटक रही है, कब्जे कोई नहीं है, उसके अंदर शीशे ही कोई नहीं है। हमने कहा तुम मदारिस का भी ये असर करना चाहते हो जो स्कूलों का हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस अपनी हुर्रियत और आजादी के साथ चल रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप नियत करें, हम उलमा के साथ इंशाअल्लाह मजबूत ताल्लुक रखेंगे। इन उलमा की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह दीन पहुंच रहा है और पहुंचता रहेगा, और फितने दूर हुए, हो रहे हैं, और आइंदा भी फितनों के स्याह पर्दे इन उलमा की वजह से चाप होंगे। मैं आपको जरा सी झलक अर्ज करूं कैसे कैसे फितने आए। करीब के दौर में जब अंग्रेज का तसल्लुत हुआ हिंदुस्तान में, उन्होंने शुकूक शुबहात पैदा करने की कितनी कोशिश की। और आज भी हमारे इस दौर में क्या प्रिंट मीडिया, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या सोशल मीडिया, इसके जरिए शुकूक शुबहात पैदा किए जा रहे हैं।
दीन के बारे में, दीन की अजमत दिलों से निकालने की कोशिश की जा रही है। मैं एक मिसाल अर्ज करूं, एंकर एक टीवी का बैठा हुआ, सामने नौजवान लड़की बेपर्दा बिठाई हुई और कहता है मौलवी झक मारता है जो कहता है औरत को पर्दा कराएं। क्यों पर्दा कराएं? हम कोई बदनीयत हैं? गुस्सा तो इस्लाम पे होता है, निकालता मौलवी पर है। और जी मौलवियों ने यूं कर दिया। इस्लाम के खिलाफ चूंकि बोलना इतना आसान नहीं है, जल्दी मौलवी के खिलाफ बोलना आसान है। आप बताओ पर्दे का हुक्म मौलवी का है या रब का है? मौलवी का है या कुरान का है? मौलवी का है या अल्लाह उसके रसूल का है? अल्लाह उसके रसूल का है। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से फरमा दीजिए, आयशा, हफ्सा, ज़ैनब से फरमा दीजिए, अपनी बेटियों रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम से फरमा दीजिए, और कलमा पढ़ने वाली अपनी हर रूहानी बेटी से फरमा दीजिए, युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। घरों से बाहर निकलें, अपने चेहरों पे चादर ढलका लिया करें। ये हुक्म किसका है? कुरान का है, मौलवी का तो नहीं। मैंने कहा जालिम, कहते हैं मौलवी झक मारता है, कहता है पर्दा कराएं, हम कोई बंदियत हैं? मैंने कहा जालिम, एक तरफ अज़वाज मुतहरात है और अज़वाज मुतहरात उम्मत की कौन है? एक तरफ सहाबा, उम्मत के चुने हुए लोग जिनके लिए मेरे रब ने कुरान के बरकों पे तमगे तकसीम किए हैं। उलाइक हिज़्बुल्लाह उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का व कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। जिनके लिए मेरे रब ने कुरान के बरकों पर तमगे तकसीम किए हैं। एक तरफ सहाबा जैसे रूहानी बेटे और दूसरी तरफ अज़वाज मुतहरात जैसी रूहानी। कुरान क्या कहता है? इज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन फसलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। और रूहानी बेटो, तुम्हें रूहानी माओ से बात करनी हो तो पर्दे के पीछे करो। ये तुम्हारे और उनके दिलों के लिए ज्यादा पाकीज़गी का बायस है। तुम्हारे दिल ज्यादा पाकीज़ा हो गए। पाकिस्तान के बड़े खतीब गुजरे हैं, काजी ihsan शजाबादी रहमतुल्लाह, रेल में सफर कर रहे थे। सामने कोई बाबू किस्म का आदमी बैठ गया सामने वाली सीट पर, और रास्ते में कोई मौलवी हथे चढ़ जाए ना, बस के अड्डे पर या रेल के स्टेशन पर, फिर बड़ा शौक पैदा होता है दीन सीखने का। मेरा ख्याल है कुछ इस्तेफादा करिए जी। हजरत मुफ्ती साहब दुकान बंद करके नहीं आता मदरसे में। हाँ, जुमे वाले दिन उस वक्त आता है जब अरबी का खुतबा हो रहा है, लेकिन रास्ते में चूंकि दुकान का कोई काम नहीं होता, जमीन का कोई काम नहीं होता, फिर बड़ा शौक उठता है दीन सीखने का। वैसे वक्त निकाल के आया करो मसाजिद में और मदारिस में और उलमा से दीन सीखा करो। तो वो कहने लगा, हजरत ये पर्दे के बारे में आपका क्या ख्याल है? काजी साहब समझ तो गए क्या कहना चाहते हैं। कहने लगे आपका क्या मतलब, आप मुझे पर्दे में ले जाना चाहते हैं या मुझसे पर्दा करना चाहते हैं? काजी नहीं, ये जो औरतों वाला पर्दा है इस बारे में आपका क्या ख्याल है? काजी साहब कहने लगे आपका क्या ख्याल है? कहने लगे मेरा ख्याल तो ये है, बहन किसी की, बहू किसी की, बेटी किसी की, हम उसे क्यों देखें? उसको पर्दा कराने की जरूरत नहीं, वो तो नंगी फिरती रहे, हम कंट्रोल करें ना। काजी साहब ने कहा ये ऐसे नहीं समझेगा। उनके बाद थैला था, थैले में लीमू थे, छुरी थी, गिलास था। एक लीमू निकाला और छुरी से काट कर उसके सामने गिलास में निचोड़ने लगे। और लीमू सामने निचोड़ा जाए तो मुंह में पानी आता है, आपको सुनकर मुंह में पानी आ रहा होगा। काजी साहब कहने लगे बाबूजी मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? कहने लगा आ रहा है। कहने लगे लीमू मेरा, छुरी मेरी, गिलास मेरा, तेरे मुंह में पानी क्यों हो रहा है? कंट्रोल करना। उसने हाथ जोड़े। काजी समझ आ गई, बिल्कुल समझ आ गई। आज इस तरह शुकूक शुबहात पैदा किए जा रहे हैं दीन के बारे में। इसका हल ये है, नीयत करो उलमा से अपना ताल्लुक मजबूत रखेंगे इंशाअल्लाह, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत रखेंगे, कुरान वालों से अपना ताल्लुक मजबूत रखेंगे, अपने बच्चों और बच्चियों को पाकीज़ा माहौल फराहम करेंगे और अपने घरों के माहौल को भी पाकीज़ा माहौल देंगे। ये ना हो स्कूल में, मदरसे में माहौल पाकीज़ा हो, घर में पहुंचे और फिर टीवी के सामने बिठा दें और ड्रामे देखना शुरू कर दे, इधर से ताकत की दवा दें, उधर से जहर की चुटकी दे दें, तो बात तो ना बने नहीं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, नियत करें घरों के माहौल को पाकीज़ा माहौल बनाएंगे। यही बच्चे और बच्चियां जो इल्म नबुव्वत को हासिल कर रहे हैं, असल यही सरमाया और यही आपका सहारा है। बाकी तो कोई बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये इंशाअल्लाह आपकी कब्र और हशर का सहारा बनेंगे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक दे। इस